नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए झारखंड जीके। अभी तक हम लोगों ने झारखंड जीके का लगभग सवाल क्वेश्चन देख चुके हैं और हम लोग का झारखंड जीके का तैयारी बहुत बढ़िया हो चुका है। लेकिन ये भी बात सही है कि हमारे पास अब क्या है कि झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। तब हम लोगों को रिवीजन करना चाहिए। तो रिवीजन करने के उद्देश्य से आज मैं 25 क्वेश्चन लाया हूँ। ये 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। और ये 25 क्वेश्चन कहने के लिए हैं, लेकिन जब इससे इससे जुड़ा जब मैं फैक्ट बात बताऊँगा तो आपको कम से कम 150 से 200 सवाल के ये बराबर है। तो समय को न गंवाते हुए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है कहता है संथाल विद्रोह को और किस नाम से जानते हैं? पहला है उलगुलान, दूसरा है हूल, तीसरा है ताना आंदोलन, चौथा है जोहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हूल। तो संथाल विद्रोह को हूल आंदोलन या हूल विद्रोह भी कहते हैं। अब इसका आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1855 ईस्वी में। कहाँ? भोगनाडीह नामक जगह से। और इसका नेतृत्व की बात करें तो इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद भैरव सगे भाइयों ने किया था। इनकी दो बहन भी थी जो अहम भूमिका निभाई थी, फूलो और झानो। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग उल गुलान की। तो उल गुलान जो है बिरसा मुंडा द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उसको उल गुलान कहते हैं। उल गुलान का अर्थ ही आंदोलन होता है। और ये ऑप्शन नंबर सी में जो है ताना आंदोलन। ताना आंदोलन जत्रा भगत के द्वारा 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन चलाया गया था। और ये ऑप्शन नंबर में जो है डी, ये जो डी है जोहार। तो झारखंड में विशेषकर आदिवासियों के द्वारा अभिवादन स्वीकार करने समय नमस्ते की जगह में जोहार बोला जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहले शहीद विद्रोही कौन थे? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है जतरा भगत, तीसरा है तिलका मांझी, चौथा है भागीरथ मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिलका मांझी। अब तिलका मांझी की बात हुआ है तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1750 ईस्वी को। ठीक है। अब देखिए बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, खूंटी के उलिहातू गांव में। और यहाँ दिया है जतरा भगत। तो जतरा भगत का भी जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को। कहाँ? चिंगरी नवा टोली में, जो कि बिशुनपुर प्रखंड में है। और बिशुनपुर प्रखंड गुमला जिला में है। ये सब आपको जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1857 के महान क्रांति के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? पहला है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है हजारीबाग और चौथा है धनबाद। अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब 1857 की क्रांति हो रहा था उस समय रामगढ़ जो छावनी था उसका मुख्यालय था रांची। ठीक है। और झारखंड में 1857 की क्रांति की बात किया जाए तो ये हुआ था आपका 12 जून 1857 को। ठीक है। कहाँ से? रोहिणी नामक गांव से। और रोहिणी नामक ये गांव जो है आपका देवघर में है। और देवघर जिला कब बना है? 1983 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सिंह वंश के पहले शाखा के संस्थापक कौन थे? सिंहभूम में एक सिंह वंश है, उसी के पहले शाखा के संस्थापक कौन थे? पहला है दर्प नारायण सिंह, दूसरा है काशीनाथ सिंह, तीसरा है विनय सिंह, चौथा है यमुना सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काशीनाथ सिंह। सिंह वंश के पहले शाखा के संस्थापक काशीनाथ थे और दूसरे शाखा के संस्थापक थे आपके दर्प नारायण सिंह। ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, पारसनाथ की पहाड़ी किस जिला में स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए पहला है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है गिरिडीह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गिरिडीह। पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो गिरिडीह जिला में है। इसको समेत शिखर भी बोला जाता है। ठीक है। समेत शिखर भी बोला जाता है। यह जैन धर्मों के लोगों के लिए तीर्थ स्थान के समान है। ठीक है। जैनियों के जो 24 तीर्थंकर हुए उनमें से 20 तीर्थंकों का निर्वाण प्राप्त ये इसी पहाड़ी पर हुआ है। ठीक है। और इनके जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी रखा गया है। और इनके जो 24 तीर्थंकरों में एक थे शीतलनाथ, जिसको झारखंड का होने का दावा किया जाता है या माना जाता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है।
अब बात किया जाए इस पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई, तो इसका ऊंचाई है 1365 मीटर और यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। पहला है झारखंड पश्चिम बंगाल, दूसरा है बिहार झारखंड, तीसरा है झारखंड उड़ीसा, चौथा है बिहार उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड और पश्चिम बंगाल का यह संयुक्त परियोजना है। और दामोदर घाटी परियोजना जो है, इसकी स्थापना हुआ है 1948 ईस्वी में और यह भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, और यह अमेरिका का जो टेनेंसी नदी घाटी परियोजना है उसका नकल माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दसम जलप्रपात किस नदी पर है। पहला है स्वर्ण रेखा, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है कांची नदी, चौथा है बराकर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांची नदी। अब दसम जलप्रपात जो है कांची नदी पर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्वर्ण रेखा नदी दिया है, स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा है, हुंडरू जलप्रपात है। और ये दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी जो झारखंड का सबसे लंबा नदी है और झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है और इसे उपनाम या इसका दूसरा नाम देव नदी भी है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है कि झारखंड का शिमला किसे कहते हैं। पहला है हजारीबाग, दूसरा है रांची, तीसरा है नेत्रहाट, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। रांची में एक आपका क्या है, चुट्टू पालू घाटी है। चुट्टू पालू घाटी को ही झारखंड का शिमला कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है हजारीबाग, इसको हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। नेत्रहाट जो है, नेत्रहाट को पहाड़ों की मलिका भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण कब हुआ था। पहला है 1964 ईस्वी, दूसरा है 1971 ईस्वी, तीसरा है 1907 ईस्वी, चौथा है 1911 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुकिए एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए 1964 ईस्वी। बोकारो संयंत्र इस्पात का निर्माण जो हुआ है, ये हुआ है 1964 ईस्वी में। और इसमें उत्पादन कब शुरू हुआ है, यानी कि उससे उत्पादन शुरू हुआ 1971 ईस्वी में। कभी कभी ये पूछ देता है कि बोकारो संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सोवियत संघ, रूस के सहयोग से स्थापना हुआ। और ऑप्शन नंबर सी जो है 1907, 1907 में टिस्को का स्थापना हुआ है। ठीक है, और उसमें उत्पादन शुरू हुआ है 1911 ईस्वी में, जो कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। पहला है हो, दूसरा है मुंडा, तीसरा है उरांव और चौथा है संथाल। तो आपको पता है कि झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति जो है वो संथाल है और पूरे भारतवर्ष में बात किया जाए तो संथाल तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, अब संथाल लोगों का भाषा क्या है, संथाली भाषा है और संथाली भाषा का लिपि है ओल चिकी लिपि और ओल चिकी लिपि इसके आविष्कार करता है रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इसके साथ ही अगर पूछ दिया जाए उरांव, उरांव लोग का भाषा कुड़ुक है और कुड़ुक भाषा की लिपि है तोलंग सिपी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और मुंडा, मुंडा लोगों का भाषा क्या है, मुंडा लोगों का भाषा मुंडारी है और ये प्रजाति की दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आते हैं। ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है। पहला है रघुनाथ मुर्मू, दूसरा है रामदयाल मुंडा, तीसरा है निर्मल मीन, चौथा है गिरिधारी राम गोंझू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामदयाल मुंडा। आदि धर्म पुस्तक के लेखक रामदयाल मुंडा है। और यहाँ बात किया जाए रघुनाथ मुर्मू का, तो ये वही रघुनाथ मुर्मू है जिन्होंने संथाल लोगों के संथाली भाषा के जो ओल चिकी लिपि है उसका आविष्कार किए हैं। और यहाँ ऑप्शन डी में गिरिधारी राम गोंझू, ये गिरिधारी राम गोंझू नागपुरी भाषा के साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, ये सब कुछ थे गिरिधारी राम गोंझू। नागपुरी साहित्य में इनका बहुत बड़ा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? पहला है हॉकी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है शतरंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शतरंज। झारखंड निवासी जो दीपसेन गुप्ता है, उनका संबंध शतरंज से रहा है। ठीक है? इसमें और कुछ बताने वाला फैक्ट बात तो है नहीं। ऑप्शन नंबर 13 देखते हैं। ऑप्शन नंबर ने सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 क्या कहता है कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ईज़ी सवाल है सर, लेकिन इससे जुड़ा जो फैक्ट बात बताऊँगा आपको, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, झारखंड के राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है शिबू सोरेन, दूसरा है हेमंत सोरेन, तीसरा है अर्जुन मुंडा, चौथा है बाबूलाल मरांडी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबूलाल मरांडी। अब इनका कार्यकाल पूछ देगा तो आपको याद नहीं था होगा। कार्यकाल इनका था 15 नवंबर 2000 ईस्वी से, यानी कि जब झारखंड बना उस समय से 15 नवंबर 2000 ईस्वी से 17 मार्च 17 मार्च 2003 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। और ये जिस समय मुख्यमंत्री बने थे उस समय ये भाजपा राजनीतिक पार्टी से थे। वर्तमान में भी भाजपा में ही हैं और वर्तमान में ये भाजपा के जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। बीच में इन्होंने अपना एक अलग राजनीतिक पार्टी बना ली थी, झारखंड विकास मोर्चा, ये भी आपको याद रखना है। ये ऑप्शन नंबर ए है शिबू सोरेन। शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने संथाल समाज की भी स्थापना की थी। उन्हीं के बेटे ऑप्शन नंबर बी वाला जो है हेमंत सोरेन हैं, जो वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक पार्टी से हैं। और ऑप्शन नंबर सी में जो अर्जुन मुंडा जी हैं, अर्जुन मुंडा भी झारखंड का मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अर्जुन मुंडा वर्तमान समय में केंद्र में जनजातीय मामले के मंत्री हैं। ये सब आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 14 है, आइए क्या कहता है देखते हैं। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? यानी झारखंड के सदान क्या करके अपना जीवन यापन करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है शिकार, दूसरा है खेती, तीसरा व्यापार, चौथा है बुनाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खेती, यानी कृषि से आधारित ये काम करते हैं। लेकिन पहले जान तो ले कि सदान कौन है। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड में जो बहुत पहले से जो यहाँ के आदिकाल से रहने वाले जो लोग हैं और जो जनजाति हैं उसे आदिवासी कहते हैं। लेकिन जो आदिकाल से ही रह रहे हैं, बहुत पहले से रह रहे हैं और जो जनजाति नहीं हैं, वैसे व्यक्ति को झारखंड का सदान कहा जाता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता क्या है? 1 मिनट क्वेश्चन ढक गया है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कजली कब गाया जाता है? एक गाने का प्रकार है कजली, तो कजली कब गाया जाता है? ऑप्शन है ए वर्षा ऋतु में, दूसरा है गर्मी में, तीसरा है बच्चे के जन्म पर, चौथा है विवाह में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्षा ऋतु में। कजली जो गाया जाता है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, कजली के अलावा पावस भी गाया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी गर्मी में उदासी गाया जाता है। ठीक है, और बच्चे के जन्म पर झंझाइन गाया जाता है, झंझाइन गीत गाया जाता है। विवाह में डमकच गाया जाता है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मैथन डैम किस नदी पर बना हुआ है? पहला है दामोदर, दूसरा है बोकारो, तीसरा है बराकर, तीसरा है स्वर्णरेखा, चौथा है स्वर्णरेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बराकर नदी। मैथन डैम बराकर नदी पर है, ये आपको याद रखना है। और निर्माण की बात किया जाए तो इनका निर्माण हुआ है 1958 ईस्वी में। ठीक है, और ये पहला ऑप्शन जो है दामोदर, दामोदर झारखंड का सबसे बड़ा नदी है और सबसे प्रदूषित नदी भी है और इसका उपनाम देव नदी भी है। और यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी में जो स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थान नगड़ी गांव से हुआ है। नगड़ी गांव में रानी चुआ जगह से हुआ है। ठीक है, और इसी स्वर्ण रेखा नदी पर ही हुंड्रू फॉल यानी कि हुंड्रू जलप्रपात बना हुआ है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जयपाल सिंह मुंडा के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? पहला है तेज पहान, दूसरा है सुकरा पाहन, तीसरा है आनंद पांडे, चौथा है विनय आनंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुकरा पाहन। एक सेकेंड रुकिएगा।
सुकरापहान। जयपाल सिंह मुंडा के जो सांस्कृतिक गुरु थे उनका नाम था सुकरापहान। अब बात करेंगे जयपाल सिंह मुंडा का, तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? वर्तमान में जो खूंटी जिला है वहाँ के टकरा टोली गाँव में हुआ था। ठीक है? और ये वही शख्स हैं, वही आदमी हैं जिन्होंने 1928 ईस्वी के जो एम्स्टर्डम हॉकी ओलंपिक हुआ था उसमें भारत को गोल्ड मेडल दिलाए थे। ये सब आपको याद रखना है। और ये आनंद पांडे जो है ऑप्शन नंबर सी, ये बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, एक सेकेंड ये क्या हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सुखदाम, दूसरा है पोते नहीं पोटे होता है पोटे, तीसरा है डाली, चौथा है दाए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोटे। पोटे होगा पोटे। ठीक है, तो पहले तो ये जान लीजिए कि वधु मूल्य क्या होता है। तो जनजातियों में विशेषकर जब विवाह होता है तो जो होता है वधु उसके बदले में वर पक्ष के लोगों को वधु पक्ष के लोगों को कुछ मूल्य या कुछ रुपये देने होते हैं। उसी को वधु मूल्य कहा जाता है। तो कोल जनजाति में जो वधु मूल्य है उसको पोटे कहते हैं। ठीक है, और कोल जनजाति जैसे आपको पता है कि झारखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार 32 जनजाति है, उसी में से 8 क्या है आदिम जनजाति है। और ये जो कोल जनजाति है 2003 में इसको झारखंड का जनजाति होने का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? ठीक है, पहला ऑप्शन है दामोदर, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है सोन और चौथा है अजय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोन। सोन नदी। उत्तरी कोयल सोन नदी का सहायक नदी है। ठीक है, अब ये जो उत्तरी कोयल है ये आपका रांची में जो एक पिस्का गांव है, पिस्का नामक गांव से ये निकलता है। जो रांची के होंगे वो जान रहे होंगे, पिस्का नामक गांव से उत्तरी कोयल नदी निकलता है। और दामोदर नदी बार बार बता चुके हैं कि दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है, लगभग 290 किलोमीटर है और सबसे प्रदूषित भी नदी भी है और इसका उपनाम देव नदी भी है। और ये आपका हो गया स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी नगड़ी गांव से निकलता है, रानी चुआ जहाँ से निकलता है उस जगह को रानी चुआ बोलते हैं। और ये स्वर्णरेखा नदी में ही हुंडरू फॉल है और स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही जमशेदपुर नामक शहर भी बसा है। ये जो अजय नदी है ये आपका बिहार के मुंगेर से निकलता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है राज्यपाल, चौथा है प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है और महाधिवक्ता जो होता है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, और वर्तमान समय में महाधिवक्ता झारखंड के जो हैं वो हैं आपके राजीव रंजन। ये भी आपको याद रखना है। और राज्यपाल की बात किया जाए तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे और वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो हैं आपके सीपी राधाकृष्णन। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि झारखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी कि झारखंड विधानसभा में कितने लोगों या कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1। लेकिन वर्तमान समय में ये हटा दिया गया है। जैसे आपको पता है कि झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 81 है और प्लस 1 मनोनीत किया जाता था तो हो जाता था 82। लेकिन अभी सिर्फ 81 सदस्य हैं। मनोनीत एक सदस्य जो किया जाता था एंग्लो इंडियन को, वो 104वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था और विधानसभा में 1, लेकिन वो अब हटा दिया गया है। ठीक है, और एंग्लो इंडियन जो आप नहीं जानते होंगे तो एक इंग्लैंड का व्यक्ति होना चाहिए और एक भारत का, और दोनों शादी करते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। या पुरुष इंग्लैंड का हो या
महिला इंग्लैंड का हो। एक भारतीय और एक इंग्लैंड का व्यक्ति हो, उनके पुत्र एंग्लो इंडियन कहे जाते हैं।